नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का चैप्टर नंबर आपका यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है कुछ खोज पेड़ पौधों की। तो आइए शुरू करते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे। गोपू, सिम्मी, सच राज प्रतिदिन पैदल ही स्कूल जाते। रास्ते में वे सुंदर सुंदर फूल, पहाड़, जलधाराएं देखते। एक दिन गोपू खुश होते हुए जोर से बोला, यह प्रकृति भी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ कितनी तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु है। कितना अच्छा होता है ना, ये हमें अपनी कहानियां सुनाते हैं। सिंपी, हाँ, पेड़ पौधे तरह तरह के आकार, आकृतियां वाले होते हैं। बहुत छोटे, बहुत बड़े, झल्लीदार। राज ने कहा, कुछ पतले मुड़े हुए, कुछ सीधे और लंबे। गोपू ने कहा, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां खुरदरी है, तो कुछ की एकदम चिकनी। इन्हें छूना और सूंघना मुझे अच्छा लगता है। देखिए, पत्तियां खुरदरी हैं, एकदम चिकनी है। सिमी ने कहा, देखो, इस जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार है। राज, यह तुम्हारा खास से पेड़ है ना? राज ने कहा, हाँ है। तो तुम्हें इसे छोटे 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 सफेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे छोटे हरे रंग के फल देखे, जो बाद में गहरे लाल और जामुनी रंग के हो गए थे। हमने यह इस पेड़ से जामुनी रंग के पके हुए फलों को तोड़ने का भी आनंद लिया था। सिम्मी बोली, मुस्कुराई, इन पेड़ों की यह ठंडी छांव में घूमना अच्छा लगता है। याद कीजिएगा, पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना, उस पर फैली हुई शाखाएं होती है। इन शाखाओं पर पत्तियां होती है। इसकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती है। कुछ की जड़ें जाती है बहुत गहराई तक, कुछ की नहीं जाती है। तो लकड़ी का एक बड़ा तना तना ये क्या है? आपका तना है। और क्या है? और ये क्या है? ये जो है आपका शाखा है। और इसकी जड़ी जैसे आम है, नारियल है, खेजड़ी है। खेजड़ी के बारे में पिछले ये जो आपने किया था क्लास 6 में पढ़ना है। कटहल है, बरगद, अमलतास है, पीपल है, चिनार है। झाड़ी। सभी पौधों पेड़ों की तरह बड़े बड़े नहीं होते। इस सुंदर लाल फूलों वाले पौधे को देखो। इसको पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है, गोपू ने कहा, बल्कि इसमें भूरे रंग के कई तने होते। राज ने कहा, इन झालीदार दिखने वाले पौधों और को क्या कहते हैं? झाड़ियां कहते हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक झाड़ियां, तो तुलसी देखते हो क्या? वो पेड़ नहीं है, क्या है? झाड़ी है। झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनसे कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास फैली रहती है। यानी झाड़ी किसको कहेंगे? इस टाइप को। ये क्या है? आपका एक तरह का झाड़ी है। जैसे तुलसी आपने पढ़ा, वो घास नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, क्या है आपका? वो झाड़ी में आता है। उसके बाद आ जाए, जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सब में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। अरहर, मसूर, मूंग, ये सब याद रखिएगा। जो कि जो दाल हम खाते हैं वो क्या है? पौधा, पेड़ पौधा आ सकता है। तो आपको वहां पे क्या टिक आउट करना है आपको कि ये सब क्या है? झाड़ी है। जड़ी बूटियां और घास। हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे हैं। उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं। राज ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिन पौधों के तने कोमल होते हैं, लकड़ी कभी याद रखिएगा, जिन पौधों के तने कोमल होते हैं कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते, उन्हें जड़ी बूटी कहते हैं। गोपू ने बताया। सिंपी ने घास की ओर दिखाते हुए कहा, इन तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं, इनकी पत्ती लंबी, पतली और चपटी है। सिम्मी, तुम ठीक कह रही हो। क्या तुम्हें पता है घास भी एक तरह की जड़ी बूटी है? गोपू ने कहा। जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पेड़ पौधे होते हैं। इनके तने बहुत मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटी का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं। इनके तने खोखले होते हैं। अपने आस-पास अलग-अलग तरह की घास देखिए अपने। ये देखिए क्या है? घास और जड़ी बूटी में अंतर क्या है? घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। ये अपने आसपास अलग तरह की घास देखिए, जैसे जड़ी बूटी। कौन कहेगा जड़ी बूटी है? पुदीना, टमाटर,
धनिया, सरसों, जंगली घास, ये सब आपका सॉरी, ये क्या है आपका जड़ी बूटी और ये क्या है घास है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है क्या आप जानते हैं चावल, गेहूं, बाजरा, रागी जैसे अनाज जो खाते हैं बड़ी बड़ी घास के ही बीज है, यानी कि जो हम लोग खाते हैं वो क्या है घास है। गन्ना, बांस एक तरह का घास। अब तो ये कहेंगे कि हाँ ये सब क्या है घास के ही बीज है, लेकिन गन्ना बांस भी एक तरह का घास है। याद रखिएगा, गन्ना हो गया और आपका गन्ना हो गया और बांस हो गया, बांस वो भी घास है। बांस एक प्रकार की घास है जो एक वर्ष से अधिक समय तक सूखती नहीं है। उसके बाद आ जाइए लताएं और बेलें। देखो इस बड़े से पेड़ के चारों ओर एक लता लिपटी हुई है। राज ने प्रसन्नता से कहा। गोपू ने सहमति जताई। वाह, मेरे दोस्त जॉर्ज के घर में भी मनी प्लांट। किसका? मनी प्लांट का पौधा है। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वो ऊपर की ओर कैसे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा है। सिंपी ने बताया, मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है। यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है। इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता। यह तो धरती के पर ही फैलकर बढ़ने लगता है। कद्दू का पौधा भी बेल ही होता है। मैंने इस तने को धरती पर फैलते हुए देखा, राज ने बताया। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती या बढ़ती है। बेलें धरती पर नहीं बढ़ती है। कुछ लताएं जिस पौधे को सहारा लेकर चढ़ती है उसी से अपने भोजन भी लेती है। तो लताएं का नाम याद रखिएगा, मनी प्लांट, चमेली और लौकी। बेलें क्या है? तारबूज और कद्दू। ये क्या है? सहारा से ये जा सकता है। आपको लताएं क्या है? जैसे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स बोलते हैं, तो ये होगा क्लाइंबर्स और ये क्या है? क्रीपर्स। कैसे? ये ऊपर ऊपर जाएगा। चमेली ऊपर ऊपर जा सकता है, लेकिन आप इसको आप ले जाओगे तो वो नहीं, ये क्या है ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जब फल लगेगा वो क्या है जब बड़ा होगा तो इसको लेके नीचे आ जाएगा। तारबूज और कद्दू। लिखिए कुछ लता बेले जिन्हें आप ही लिखने इसमें कोई। गेंदा, तेलुगु में बाथी, नीम, कन्नड़ में वेप कीड़ा, जुजुबरे या मणिपुर। ये है शिक्षक संकेत। स्थानीय पौधों के नाम स्थानीय भाषा में बताया। बच्चों का वास्तविक लताएं बेले दिखाते हुए उसे अंतर स्पर्श कर यह चर्चा करवाई जा सकती है। कद्दू, तारबूज, खरबूजे बेले भी लताएं हो सकती है। बच्चों को विचार विमर्श कीजिए। आपका ये है। सभी पत्तों का गंध अलग अलग होती है। मैंने यह पाया तुलसी, धनिया, मीठा, नीम, पुदीना, लेमन ग्रास सबकी गंध अलग अलग है। राज ने सिम्मी को बताया। सिम्मी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्तों को मसलकर सूंघा है? मुझे यह गंध बहुत अच्छी लगती है, राज ने कहा। इस बात से मुझे आम की प्यारी सी खुशबू याद आ गई। मेरा भाई देख नहीं सकता, लेकिन अपने आसपास आम, अनानास, कटहल, अमरूद, जामुन जैसे फलों को सूंघकर जल्दी से पहचान लेता है। जैसे आपको अगर कोई धनिया छिपा के लाया हो तो उसका कितना भी छिपाना चाहेगा उसका खुशबू आसपास फैल जाएगा। या आम हो गया, आम अपने स्मेल से आप पता लगा सकते हो कि क्या है। पौधे का भाग। पौधे के बारे में जानते समय उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज का उपयोग किया। आइए अब एक टमाटर पौधे के चित्र के उनके विभिन्न भागों में ध्यान से देखें। पौधों के कौन कौन से भाग हैं? नीचे गए चित्र में पौधों के भागों के सामने उनके नाम लिखें। फूल, पत्ती, फल, बीज, तना, इसको तना बोलते हैं, याद रखिएगा। जड़ टमाटर का पौधा है। छाल के बारे में जानना।
किसी पेड़ की छाल को ध्यान से देखिए, स्पर्श कीजिए। क्या आपको इस पर कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिए? एक कागज लेकर उस छाल पर रख रखिए, दबाइए। रंग या पेंसिल से इस पर बाएं से दाएं बार रगड़िए। देखिए इस पर क्या बन गया। कागज की दूसरी तरफ अपने पेड़ का नाम लिखिए और सभी मित्रों का कागज इकट्ठा करके, ये आपको करना है। क्या आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, गन्ने के तने में से गुड़ बनाया जाता है। बांस सबसे बड़ी घास है। सबसे बड़ी घास क्या है? बांस। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल लोसिया सबसे बड़ा फूल है। मिजोरम में पाए जाने वाला फूल रेफ रेफलोसिया सबसे बड़ा फूल है और यह छाते जितना बड़ा होता है। रेफलोसिया का फूल देखिए आप, इतना बड़ा है। कहाँ होता है? मिजोरम में। उसके बाद है आय मंथन करे, तो ये तो है नहीं। पत्ता से आप तरह तरह का बना, तो ये बच्चों के लिए। तो अगर आप स्टेट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो ये था चैप्टर नंबर कितना था ये, 4, कुछ खोज पेड़ पौधों की। अगर आप, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।